नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं एलएनबी टीवी न्यूज। आइए एक नज़र डालते हैं आज के खास समाचारों पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जरारू धाम गौ अभ्यारण्य में हम इस समय मौजूद हैं। जरारू धाम गौ अभ्यारण्य वह अभ्यारण्य जो भारत का एकमात्र गौ अभ्यारण्य बताया जा रहा है, जो बिना किसी शासकीय मदद से इस अभ्यारण्य को बनाया गया। इसका शुभारंभ जहां 2016-17 में इस परिकल्पना के साथ हुई थी कि सड़कों पर जिस प्रकार मौत का तांडव होता है, आवारा पशु सड़कों पर विचरण करते हैं और फिर असमय अनगिनत लोग काल के गाल में समा जाते हैं, और ऐसे दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक परिकल्पना की गई कि क्यों ना एक गौ अभ्यारण्य का निर्माण किया जाए। और 16-17 में दमोह के तत्कालीन सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इस का संकल्प लिया और फिर चंद लोग उनके साथ थे और इन चंद लोगों ने इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने का काम प्रारंभ किया। आज यह विशाल वन से आच्छादित हो चुका है ये पूरा का पूरा क्षेत्र। लगातार प्रतिवर्ष विविध प्रकार के होते हैं आयोजन, और आज भी वृक्षारोपण हुआ है। वृक्षारोपण में दादा गुरु इस विशेष रूप से मौजूद हैं। इस वर्ष भी हजारों वृक्ष लगाए गए, जबकि पिछले वर्ष भी जो 10,000 से अधिक वृक्षों को लगाया गया था। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इससे परिसर को अब आधुनिकीकरण के से जोड़ा जाना प्रारंभ हो गया है। अब यहाँ जहाँ प्रकृति के साथ जुड़कर जो गाय हैं वह विचरण करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब जैविक खाद्य का निर्माण भी यहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत ग्रामीण और विकास श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के आतिथ्य में आज उनकी उपस्थिति में बड़ी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की है और साथ में सबको आशीर्वाद प्रदान किया है दादा गुरु ने। किस प्रकार का आयोजन चल रहा है, एक एक बात को हम बिंदुवार आपको दिखाते हैं। आनंद विभाग क्या छोड़ रखे लेके जाओ। यहाँ भी पौधे हैं, जल्दी पौधों के पास अलग अलग एक एक पौधे पे जल्दी, देखिए किनारे वाले पे जल्दी इधर ही। चलो डॉक्टर साहब, ये वाली पौधे पे जाओ, पौधा ले ली, पौधा ले। उससे कहना ड्रोन से एक बार पूरा ले लेगा ऐसे। बोलिए दादा गुरुजी महाराज की जय। दादा गुरुजी महाराज की जय। अच्छा हुआ ना, इतनी मेहनत करी है तो कम से कम। पिछले 3 दिन जरारू धाम गौ अभ्यारण्य के लिए यादगार है।
और हम सब के लिए गर्व और युक्ति भी है कि हम गर्व कर सकते हैं इस पर। पिछले वर्ष जब पूज्य दादा गुरु जी के 1705 निराहार दिन पूरे हुए थे, तब जरारू धाम गौ अभ्यारण्य ने 1705 पौधों का रोपण किया था। उसके आप भी गवाह हैं। आज 2100 दिन पूरे हुए हैं। हम लोगों ने गुप्त नवरात्रि के पहले दिन से 15 तारीख से पौधारोपण शुरू किया था। इसे पूज्य दादा गुरु देव वृक्षों की स्थापना कहते हैं। हम सबके लिए संतुष्टि की बात यह है कि कल जब हम उनको लेकर गए जहां 1705 पौधे लगे थे, वो पूरे के पूरे सुरक्षित है और चैतन्य है। और जब ये बात हम लोगों को पता चलती है तो हम लोगों के लिए संतुष्टि का दिन है। तो नर्मदा खंड सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारियों का और इस अभ्यारण्य में जिनकी भावनात्मक लगाव जिनका है, जो बिना किसी आमंत्रण के आते हैं, इन 3 दिनों में जिनने यहाँ सेवाएं दी हैं, उनके प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। दादा गुरु जी के साथ मध्य प्रदेश के बाहर के राज्यों के लोग भी आए हैं। वो अतिथि के तौर पर यहाँ पर रात्रि विश्राम उन्होंने किया है। हमारी सुविधाएं अतिथियों के सम्मान के लायक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनने किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की। इसलिए हम लोग थोड़ा सा कष्ट में हैं। कोई कह देता है तो हल्का हो जाता है, लेकिन उन सब ने इस अल्प अभाव की व्यवस्था में रात्रि विश्राम करके जरारू धाम गौ अभ्यारण्य के मान को बढ़ाया है और हमारे विश्वास को बढ़ाया है। अब हमारी कोशिश होगी कि अगली बार, ये अनुभव हमें नहीं था कि लोग यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, तो हमने व्यवस्था हटा में हुई थी, लेकिन लोग हटा नहीं गए। तो हमें अगले वर्ष के पहले हम इन व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने का काम करेंगे, ताकि कोई भी सपरिवार आए यहाँ रात्रि विश्राम करे तो अच्छा होगा। एक नई बात, 2 नई बातें जुड़ी है। एक मंथन अतिथि गृह का लोकार्पण हुआ है, जहाँ दादा गुरु की आसन लगी और उनके जो साथ में सेवक हैं या सहयोगी हैं वो सब वहाँ रुके। दूसरा, इस सप्ताह से जो जैविक खाद बनना शुरू होगा, जो डीएपी का स्थान लेगा, उसकी शुरुआत भी होगी। उसमें भी दादा गुरु ने अपना आशीर्वाद दिया है। संस्थान उनके चरणों में नमन करके ऐसी ही उनकी कृपा बनी रहे, ऐसी अपेक्षा करता है। 16-17 में बंजर पड़ी भूमि और आज विशाल वन दिखलाई दे रहा है। मुझे लगता है कि इसमें मुझसे मत पूछिए, आपने 16 से देखा है, 26 आ गया। जो अच्छा लगे आप अपने मुंह से कहेंगे तो अच्छा होगा। तो मित्रों, आपने देखा किस प्रकार आज गौ अभ्यारण्य में वृक्षारोपण हुआ है। वहीं दूसरी ओर दादा गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ यहाँ पर भक्तों को। और इसी क्रम में जिसको महादान कहा गया है, वह दान भी हुआ है। बात कर रहे हैं हम रक्तदान की।
रक्तदान शिविर का भी यहाँ पर आज आयोजन किया गया और उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया है। जरारू धाम गौ अभ्यारण्य में आज का दिन लोगों के लिए आनंद का रहा, आनंद उत्सव का रहा, क्योंकि सभी प्रकृति से जुड़े हुए थे, सभी गौ माता से उनका आशीर्वाद ले रहे थे। वृक्षों को रोपित करने का जो क्रम था वह लगातार चला, रक्तदान भी हुआ और फिर सत्संग भी हुआ, आशीर्वाद भी हुआ। दमोह से धीरज अहरवार के साथ डॉक्टर एलन वैष्णव की रिपोर्ट। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।